Welcome to the channel Amazing Chemistry. So guys, today we have to discuss a very important topic, that is aromaticity of organic compounds. So aromaticity मैंने बात की है तो इसका मतलब आप लोगों के माइंड में एक बात आई होगी कि आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बट एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स. यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं और एमडी कैट में अपना एक मार्क्स या जितने भी इसके एमसीक्यूज आते हैं वो लूज कर लेते हैं. एक्चुअली एरोमेटिसिटी जस्ट बेंजीन रिंग में नहीं होती, बहुत से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एरोमेटिसिटी होती है. तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं एंड विच मॉलिक्यूल्स आर नॉन एरोमेटिक. सो सबसे पहले देखते हैं हम कंडीशंस के एरोमेटिसिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं. फर्स्ट इज साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूल का साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर मस्ट होना चाहिए. मींस कि वो जो मॉलिक्यूल है या वो जो स्ट्रक्चर है इट मस्ट बी प्लेनर. प्लेनर का मतलब है कि वो उसमें जितने भी एटम्स हैं ऑल लाइज इन सेम प्लेन. ओके, सो नेक्स्ट इज कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन मींस अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, कि उस मॉलिक्यूल में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स लाजमी होने चाहिए. ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड. इसका मतलब जितने भी उसमें एटम्स हैं, अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो इसका मतलब कार्बन के अलावा कोई और एटम उसमें हो सकता है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड लाजमी होना चाहिए. इसका मतलब है कि उस रिंग में जितने भी एटम्स हैं वो सब जो पाई सिस्टम है उसमें लाजमी टेक पार्ट कर रहे होंगे. एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द मॉलिक्यूल मस्ट ओबे हक्कल रूल. व्हाट इज हक्कल रूल? 4n+2. दिस इज हक्कल रूल. यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं. एक्चुअली हमें यहाँ से मेन जो है ना पता चलता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं और कौन से नॉन एरोमेटिक, बिकॉज ये दो जो चीज़ें ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को पता होती हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हक्कल रूल 4n+2 से हमें क्या पता चलता है, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. सो इसमें आप याद रखेंगे ये जो 4n+2 है इसमें ये जो n है इसका मॉलिक्यूल में कोई कैरेक्टर नहीं है. ठीक है, इसका जो ताल्लुक है इट इज जस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर. मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं कि जो हक्कल रूल है इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हक्कल रूल से हमें पता चलता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात आई है तो आप लोगों के माइंड में होगा कि वही मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा या वही कंपाउंड एरोमेटिक होगा जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसा नहीं होता. लुक, यहां पर मैंने एक सीरीज लिखी हुई है. ओके, ये जो सीरीज है ना इसमें जो 2, 6, 10, 14, 18 ये बेसिकली ना पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स हैं. ओके, अब जितने भी दुनिया में एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना उन सब को जब चेक किया गया तो हमने ये बात नोट की कि वो सब जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स उनके अंदर इस सीरीज के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मींस के 2 होते हैं, 6 होते हैं, 10 होते हैं, 14 होते हैं, 18 होते हैं. लेकिन कोई भी एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं था जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 15, 11 और तो हो ही नहीं सकते. ठीक है, तो अब एक्चुअल में ये जो 4n+2 है, 4n+2 इसमें ये जो n है ना ये जस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. इसमें हम 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यूज ऐड करते हैं और हमारे पास ये सीरीज आती रहती है. सो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि दिस इज जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और इसमें ये जो n है इसका मॉलिक्यूल में कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ये जस्ट हम जो है ना यहाँ पर पुट करते हैं 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर्स +1, +2 एंड सो ऑन ऐड करते जाते हैं और हमारे पास सीरीज आती रहती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ n +2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2 एंड 2 इज इंक्लूड इन दिस सीरीज. इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 6. इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी मॉलिक्यूल में हैं विद दीज 2 रिक्वायरमेंट्स तो इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है. जैसे कि बेंजीन प्लेनर है, फ्लैट मॉलिक्यूल है, उसमें कॉन्जुगेशन भी है और उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. इट मींस कि बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड. लेकिन सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो हमारे पास आंसर आता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है, उसमें कॉन्जुगेशन भी है और उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मस्ट बी एरोमेटिक. तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन से हमें नहीं पता चलता कि कौन से मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन एरोमेटिक हैं. सो अब मैं बहुत सी एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जिनसे हम फाइंड करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं एंड कौन से मॉलिक्यूल्स
नॉन एरोमेटिक हैं। होप्स हो कि यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बहुत सी एग्जांपल्स के साथ इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोमिनेंट समझेंगे कि किस तरह हमें पता चलता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन एरोमेटिक हैं। रिमेंबर, एमडी कैट में एक क्वेश्चन लाजमी आता है इसमें से। सो मैंने यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से एग्जाम्पल स्टार्ट किए हैं ताकि आप लोगों को ये एटलीस्ट पता हो कि जस्ट बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं होती, बहुत से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट वन एग्जांपल इज पायरोल। पायरोल में देखिए हमारे पास 5 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। सो इसमें देखिए कॉन्जुगेशन होती है, जो नाइट्रोजन का एक लॉन पेयर है ये रिंग के अंदर डीलोकेलाइज्ड होता है। सो अगर हम इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है क्योंकि डीलोकेलाइजेशन में टेक पार्ट कर रहा है, और 2 ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब टोटल इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिसाइड दिस इसमें कॉन्जुगेशन भी हो रही है, इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है। इट मींस के पायरोल इज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम एग्जांपल पे, पायराडीन। पायराडीन बहुत फेमस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है ये बिलो द प्लेन आ रहा है। एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का इनसाइड द प्लेन है, मींस के ऑन द प्लेन आ रहा है, और यहाँ पर बिलो द प्लेन आ रहा है। इस चीज को आप लोगों ने इस तरह से याद रखने, देखें यहाँ पर नाइट्रोजन का जो एक पी ऑर्बिटाल है वो ऑलरेडी पाई सिस्टम में टेक पार्ट कर रहा है। देखिए ना, यहाँ पर नाइट्रोजन ने एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो एक जो पाई ऑर्बिटाल है नाइट्रोजन का वो ऑलरेडी पाई बॉन्ड्स बना रहा है। सो जो इसका दूसरा लॉन पेयर है ये रिंग के अंदर कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ये बिलो द प्लेन आ रहा है। इस हिसाब से जो पायराडीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 होते हैं, 1 2 3 पाई बॉन्ड्स, जिसकी वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जो पायराडीन है ये भी हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, सेम इसी तरह एग्जांपल है थायोफीन की। थायोफीन इज आल्सो 5 मेंबर रिंग जिसमें एक हमारे पास सल्फर एटम होता है। अब देखिए सल्फर के 2 लॉन पेयर्स हैं, लेकिन एक सल्फर का लॉन पेयर ये रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है जो पहले डीलोकेलाइजेशन में टेक पार्ट करेगा और ये बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होंगे, जबकि जो इसका दूसरा लॉन पेयर है ये अबव द प्लेन जा रहा है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी सल्फर ने एक जो लॉन पेयर है इसको रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। सो जो दूसरा लॉन पेयर है ये कभी भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। सो थायोफीन इज आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पर ये जो हमने तीनों एग्जांपल्स देख लिए अभी तक, इसमें आप लोगों को पता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है। तो यहां तक जो मैंने आपको बताई थी कि सिर्फ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स से हमें नहीं पता चलता कि एरोमेटिक है या नहीं। मैंने आपको बताया था कि ये जो सीरीज है इसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर अगर आ रहा हो पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब जो हम एग्जांपल देखने लगे हैं, फॉर एग्जांपल नेप्थलीन है। नेप्थलीन के अंदर हम अब काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड 5 देयर आर 5 पाई बॉन्ड्स। 5 पाई बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखें नेप्थलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो भी कंपाउंड उसके अंदर मतलब इस सीरीज के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो इट मस्ट बी एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल वी कैन सी एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 देयर आर 7 पाई बॉन्ड्स इन एंथ्रासीन एंड टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब देखिए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस सीरीज के अंदर आ रहा है, इसका मतलब इस सीरीज के अंदर ये जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, अगर इन नंबर्स में से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किसी भी मॉलिक्यूल में होगा तो इट मस्ट बी एरोमेटिक। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर देखें ये एक 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं। अब देखें यहां पर दोनों नाइट्रोजन के जो लॉन पेयर्स हैं ये रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे। क्यों इंट्रोड्यूस होंगे? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का कोई भी लॉन पेयर वो पाई बॉन्ड नहीं बना रहा। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर था ये बिलो द प्लेन इसलिए आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी जो नाइट्रोजन का एक पी ऑर्बिटाल है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहा था, पाई बॉन्ड बना रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 और 4, यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन, दीज आर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स हैं
एंड 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सीरीज में नहीं है, इट मीन्स कि दिस मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। This molecule is non-aromatic. Another example, cyclobutadiene. साइक्लोब्यूटाडाइन हम देख सकते हैं कि हर कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मींस कि इसमें कॉन्जुगेशन है। ऑल्सो इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, थर्ड जो चीज आती है इसमें देखिए 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस सीरीज में नहीं आ रहे, इसका मतलब साइक्लोब्यूटाडाइन इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें जस्ट बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड नहीं समझना चाहिए, बल्कि बहुत से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। आप लोगों को ये सीरीज याद होनी चाहिए। ये सीरीज कैसे याद होगी? जब आप 4n+2 रूल के अंदर n की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 कोई भी ऐड करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर आपके पास ये सीरीज आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस सीरीज को अपने माइंड में रखना है और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। जो इलेक्ट्रॉन्स इस सीरीज के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो रहे हैं, मींस कि अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं या 2 आ रहे हैं या 14 या 18 एंड सो ऑन, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड